दो फ्लेक्सी कैप फंड्स और दोनों 1 लाख करोड़ के ईयूएम को क्रॉस कर चुके हैं। एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो 13 साल पुराना है और एक है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो 30 साल से भी ज्यादा पुराना है। दोनों ने इन्वेस्टर्स के लिए लाखों करोड़ रुपए बनाए हैं। दोनों ट्रस्टेड लेजेंड्स हैं, दोनों लॉन्ग टर्म विनर्स हैं, पर दोनों सेम कैटेगरी में होते होते भी डिफरेंट है। देखिए, जब भी हम सेम कैटेगरी में दो म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करते हैं, पहली चीज देखनी होती है पोर्टफोलियो ओवरलैप। दोनों के पोर्टफोलियो में कॉमन कितना है। इस केस में कॉमनैलिटी सिर्फ 16.7% है, यानी 83% पोर्टफोलियो टोटली डिफरेंट है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप इक्विटी में 82% एक्सपोजर लेता है। अगर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के टॉप 5 स्टॉक्स देखें तो वो 33% ऑफ द टोटल एक्सपोजर है और टॉप 10 देखें तो वो 48.5% है। बट पराग पारिक जो है वो इक्विटी एक्सपोजर 77% रखता है। उसका टॉप 5 का एक्सपोजर 29.3% है, पर टॉप 10 का एक्सपोजर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से भी ज्यादा है, 49.3%। यानी दोनों रीजनेबली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज है। एचडीएफसी थोड़ा इक्विटी हैवी है और पराग पारिक थोड़ा ग्लोबल एक्सपोजर और कुशन हैवी है, यानी कि थोड़ा सा डेट में भी पैसा रखता है। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने पिछले 1 साल में 16.2% रिटर्न दिया है, पराग पारिक ने 6.8। 3 साल में एचडीएफसी ने 22.9 और पराग पारिक ने 20.3 और 5 इयर्स में एचडीएफसी ने 21.4 और पराग पारिक ने 18% के आसपास। पर इंसेप्शन से एचडीएफसी ने करीबन 17% 30 साल का रिटर्न दिया है, वहीं पराग पारिक ने 19% रिटर्न दिया है 13 साल में। पैटर्न समझ लो, बुल फेज में एचडीएफसी शाइन करता है, पर जब साइडवेज और अनसर्टेन मार्केट होती है तो पराग पारिक जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम इंडस्ट्री ओवरलैप की बात करें, यानी कि पोर्टफोलियो के अंदर की इंडस्ट्रीज में क्या ओवरलैप है, तो सबसे ज्यादा कॉमन सेक्टर है पावर, जहां पे 100% ओवरलैप है, आईटी जहां पे 60% ओवरलैप है और टेलीकॉम वहां पे 50% ओवरलैप है। मतलब अभी भी सेक्टर सिलेक्शन दोनों म्यूचुअल फंड्स के काफी हद तक अलग है। अब आपको कौन से फ्लेक्सी कैप में निवेश करना चाहिए, सबसे पहले समझ लीजिए, अगर आपका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है, आपको इंडियन मार्केट पे बहुत सॉलिड कन्विक्शन है, आप इंडियन डोमेस्टिक थीम के बिलीवर हो, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आपके लिए। पर अगर आप डाउनसाइड कॉन्शियस हो, ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते, लॉन्ग टर्म जो है कंपाउंडिंग करना चाहते हो और ग्लोबल एक्सपोजर भी चाहते हो, तो पराग पारिक ठीक है। पर एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बताता हूं, अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो 50-50 भी कर सकते हैं, और उसका रीजन यह है क्योंकि इसमें जो ओवरलैप है वो सिर्फ 16.7% का है, यानी कि दोनों के पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन में आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगी और रिस्क प्रोटेक्शन भी मिलेगी और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा। चैनल को फॉलो कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी समझ आए कि कौन से म्यूचुअल फंड में किस तरीके के व्यक्ति को इन्वेस्ट करना चाहिए।